हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्चर का नाम तो सभी जानते हैं। तो पिक्चर के थ्रू किसी चीज डेटा को बताना, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से पिक्टोग्राफ को पढ़ना चाहिए या पढ़ते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल कह रहा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of absentee in a class of 30 students during the previous week। यानी कि एक क्लास में पिछले हफ्ते 30 स्टूडेंट में से कुछ बच्चे क्या थे, एब्सेंट थे। ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ आपको दिखा रहा है कि कितने बच्चे कौन से दिन एब्सेंट थे। तो मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे। यहाँ आप राइट साइड का कॉर्नर पहले देखना कि ये जो पिक्चर है वो क्या दर्शा रही है। तो यहाँ 1 फेस का मतलब होता है 1 एब्सेंटी। तो यहाँ कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 5 बच्चे एब्सेंट थे मंडे को। ट्यूसडे को 1 2 3 4 यानी कि 4 बच्चे एब्सेंट थे ट्यूसडे को। वेडनेसडे यानी 1 2 तो 2 बच्चे वेडनेसडे को। और थर्सडे को तो एक भी फेस नहीं है। इसका मतलब एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, है ना। यानी कि सारे बच्चे थर्सडे को प्रेजेंट थे। ठीक है। फ्राइडे को एक फेस, इसका मतलब एक बच्चा। और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे बच्चे एब्सेंट क्यों भाई। सैटरडे को वीकेंड पे सोचे होंगे क्या होगा, आज तो फंडे होगा या कुछ और प्रोग्राम बन गया होगा, इसलिए इतने सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। अब सिर्फ पिक्टोग्राफ से हमें सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है कि कितने बच्चे एब्सेंट थे। कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं वो। जैसे क्वेश्चन ए है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। यानी कि कौन से दिन सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे। तो सैटरडे को सबसे ज्यादा 8। तो हम यहाँ लिख देंगे सैटरडे। जगह इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। लिख क्यों नहीं पा रहा है। ठीक है सैटरडे। ठीक है, सैटरडे की स्पेलिंग तो आती है सबको, यहाँ ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो आपका ए का आंसर हो जाएगा सैटरडे। फिर है विच डे हैड फुल अटेंडेंस। यानी कि कौन सा डे था जिस दिन फुल अटेंडेंस थी। तो ये देखिए यहाँ पे एक भी फेस नहीं दिख रहा है, किस दिन, थर्सडे को। तो थर्सडे को एक भी फेस नहीं है, मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं था। तो थर्सडे DAY। तो थर्सडे को क्या था, फुल अटेंडेंस थी। फिर है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टोटल नंबर काउंट करने होंगे। जैसे पहले में कितने थे, 5, दूसरे में 4, फिर 2, फिर 1 और 8। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 1 20। टोटल कितने बच्चे हैं, 20 एब्सेंट। ठीक है। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक। तो इस वीक टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी कितना था, 20 बच्चे। ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल था ना, तो ये भी करके बता रहे हैं। तो इनका आंसर इनके अकॉर्डिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एब्सेंटी वर ऑन सैटरडे, यही इन्होंने कहा है। ठीक है। देयर आर 8 पिक्चर इन द रो फॉर सैटरडे। ऑन ऑल अदर डेज द नंबर ऑफ पिक्चर आर लेस। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है। फिर सेकंड है अगेंस्ट थर्सडे देयर आर नो पिक्चर। तो नो वन इज एब्सेंट। थर्स ऑन दैट डे द क्लास हैड फुल अटेंडेंस। तो थर्सडे के दिन कोई भी पिक्चर नहीं है, इसका मतलब उस दिन कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। दैट मीन्स उस दिन नो एब्सेंटी। सी का आंसर क्या दिया है, देयर आर 20 पिक्चर्स इन ऑल। तो वही हमने काउंट करके 20 पिक्चर्स हमारा भी आया था। सो द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक वाज 20। तो उस हफ्ते टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे, 20। ठीक है। पिक्टोग्राफ एक्चुअली पिक्टोग्राफ ये डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है ना, काम आता है। आप कोई भी काम करो बाद में काम आए, मतलब लाइफ में हर चीज कभी न कभी तो काम आती ही है ना। इसलिए हर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। अब एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है, यहाँ कॉर्नर में ये पिक्चर दिखा रहे हैं आप, स्टिक फिगर है। ये स्टिक फिगर है, जैसे हम बनाते हैं ना स्टिक फिगर,
सिर बना दिया या इतनी पूरी बॉडी हो गई, ठीक है, और फिर ऐसे हाथ बना दिए और 2 पैर बना दिए, ठीक है, ये स्टिक फिगर बोलते हैं इसको। अब ये स्टिक फिगर क्या दर्शा रहा है? 10 पीपल को, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखना है कितने स्टिक फिगर हैं, 1 2 3 4 5, यानी 10 5 जा कितने हो जाएगा? 50। टोटल क्या है इधर? 50। ये लेकिन द कलर ऑफ फ्रिजेस प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोज बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। तो जो ठंडे स्थान होते हैं ना, फ्रिजेस प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन लोकेलिटी, तो ये कलर दिखा रहे हैं कि कौन से लोग कहाँ रहते हैं। ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड, मतलब ब्लू कलर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं। ये अभी क्वेश्चन आगे करेंगे तब हमको पता चलेगा ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अभी तुम्हें बस इतना समझ लेना है कि एक स्टिक फिगर है वो 10 पीपल को बराबर दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5 स्टिक फिगर है, दैट मीन्स 10 5 या 50। इस जगह पे कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं, ठीक है। फिर ग्रीन कितने हैं? 1 2 3, यानी 10, एक पिक्चर 10 की इक्वल है, तो 10 5 या सॉरी 5 जा क्यों, 3 जा होगा ना, 3 है, तो 10 3 या 30, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरा 6 हुआ ही नहीं, तो आधा सा दिख रहा है हमको, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 5 तो पूरे ही हैं, तो 10 5 जा पूरे हो गए 50, लेकिन प्लस और भी कुछ है, आधा है। अब आधा क्या माने हम? आधे का मतलब 5 मान लें, मान सकते हैं 5, तो या तो 55 कर दो, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मोर देन 50 और लेस देन 40 वो 60, क्योंकि पूरा तो है नहीं, पूरा होता तो 60 हो जाता। तो हम बोल सकते हैं कि मोर देन 50 और लेस देन 60, या फिर 55 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधा पिक्चर के यहाँ कोई हमको बताया नहीं गया है कि कितना रिप्रेजेंट करेगा जो आधा पिक्चर। तो हो सकता है 56 भी हो, 7 भी हो, है ना, कितना भी हो सकता है, मतलब 60 से कम है। तो 60 से कम के लिए क्या लिखेंगे हम? मोर देन 50 और लेस देन 60। व्हाइट क्या दर्शा रहा है? 2 पिक्चर, इसका मतलब 2 10 या 20, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर, यानी ये पूछ रहे हैं कि कितने लोग ब्लू कलर प्रेफर करते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर आया था 50, तो 50% लोग क्या करते हैं? ब्लू कलर प्रेफर करते हैं। तो हाउ मैनी पीपल लाइक द रेड कलर, और कितने लोग क्या करते हैं? रेड कलर कितने लोग पसंद करते हैं? तो 30 लोग, 30% लोग कह सकते हैं। 30 लोग क्या करते हैं? इधर जो लोकेलिटी में जितने लोग हैं ना, उसमें से 30 लोग क्या करते हैं? रेड पूछ रहे हैं ना, सॉरी रेड तो ये नीचे वाला है, मैंने ग्रीन पे लिख दिया, थोड़ा देख लेना, ध्यान देना, नहीं तो मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ मैथ में, इसीलिए मैंने मैथ को करने का विचार किया कि जितना ज्यादा करूंगी, देखते हैं कब तक मिस्टेक होती है, ठीक है। लेकिन बता भी देती हूँ अपनी मिस्टेक, ताकि आप भी कभी करो ना, मैं थोड़ा ध्यान दिया करो, पकड़ में आ रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है। तो रेड कलर कितना है? तो यार 55 लिख दो, या मोर देन 55 लिख दो, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब इनका सॉल्यूशन है, तो इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो इनका आंसर है कि ब्लू कलर इज प्रेफर्ड बाई 40 पीपल। 40 कैसे हो जाएगा? अब आप ही देखो, इन्होंने भी गलती कर दी ना, ये कलर ब्लू है, यहाँ पिक्चर कितनी है? 1 2 3 4 5, है ना, 5 है, और एक पिक्चर दर्शा रही है 10 लोगों के बराबर, है ना। 1 स्टिक फिगर मीन्स 10 पीपल, तो 10 5 जा 50 नहीं होगा, हाँ 40 कैसे हो जाएगा? तो ये बुक में भी कभी कभी क्या होता है, मिसप्रिंट की गलती हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैथ को समझ के करना है, ठीक है। तो इनका ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बी क्या कह रहे हैं? डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग रेड कलर नीड्स मोर केयर। ये फॉर 5 complete picture we get 5 into
50 people. For the last incomplete picture we may roughly take it as 5. तो वही ये कह रहे हैं कि ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर में क्या है, 5 तो पूरे पूरे हैं, लेकिन जो आधा है उसको क्या किया इन्होंने, 5 ही मान लिया है। ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नीड्स मोर केयर। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। किस चीज में ध्यान देना है? रेड कलर के लिए कि कितने लोग पसंद करते हैं। ध्यान क्यों देना है? क्योंकि यहाँ एक पिक्चर आधी दी है ना, पूरी पूरी दी थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1 60 फिगर में 10 पीपल, लेकिन हाफ मीन्स आप क्या समझोगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नीड्स मोर केयर इसलिए लिखा है कि 5 के लिए तो पूरा हो गया 50 और हाफ के लिए आधा मान लिया। सो नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग रेड कलर इज नियरली 55। तो ये हमारा भी आंसर आया था। या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि मोर देन 50 और लेस देन 60। ठीक है, ये भी आपको 10 के आसपास ही रखना है नंबर को। ये एस्टिमेशन कह सकते हैं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि थिंक, डिस्कस एंड राइट। In the other example, the number of people who like red color was taken as 50 plus 5. If your friend wishes to take it as 50 plus 8, it is acceptable. तो यदि आपका फ्रेंड 50 plus 8 भी लिख रहा है ना, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा क्या? ये आपको इस चीज पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5. A survey was carried out 30 students of a class 6th in a school. Data about the different modes of transport used to travel to school was displayed as pictograph. तो क्या है, एक स्कूल में सर्वे हुआ। स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा व्हीकल यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफ के लिए दर्शाया गया है कि कितने स्टूडेंट किस तरह का व्हीकल यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, राइट कॉर्नर देखना जरूरी है, 1 स्माइली का मतलब है 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। तो आप इस पिक्टोग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो बताना है। तो प्राइवेट कार मतलब जिस बच्चे के पेरेंट्स के पास खुद की कार है तो अपनी खुद की कार से आता है। प्राइवेट कार भी हो सकती है, प्राइवेट स्कूटी भी हो सकती है खुद की। ठीक है, प्राइवेट का मतलब होता है कि खुद की है। ठीक है, तो प्राइवेट कार से कितने बच्चे आते हैं, 1 2 3 4 4 बच्चे आते हैं प्राइवेट कार से। फिर है पब्लिक बस। पब्लिक बस वो होती है जो सबके लिए चलती है। ठीक है, रोडवेज बस भी बोलते हैं, जो सबको बिठा लेती है। ठीक है, रोड पे चल, जैसे आपका स्कूल रोड में है तो सोचे चलो अब सीधा इसी बस से बैठ जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक बस कितने बच्चे प्रेफर करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 बच्चे किससे आते हैं, पब्लिक बस से आते हैं। और स्कूल बस से बहुत ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे स्कूल बस से ही आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 बच्चे आते हैं स्कूल बस से। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साइकिल से आते हैं। कितने, 1 2 3। तो 3 बच्चे किससे आते हैं, साइकिल से आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनका घर स्कूल के पास में है तो वो पैदल ही चले आते हैं, वॉकिंग, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल ही स्कूल आ जाते हैं क्योंकि उनका स्कूल पास होगा उनके घर के, है ना। इतनी ज्यादा दूर नहीं होगा कि पैदल चलना मुश्किल हो जाए, ज्यादा देर लगे, है ना। तो अब हमारा बारी है आंसर की। तो आंसर क्या पूछ रहे हैं, आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाई प्राइवेट कार इज 4। तो ये हम कर चुके हैं वैसे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज द स्कूल बस, तो यही आंसर था। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे। तो सही बात है, बच्चे स्कूल बस से ज्यादातर आते हैं। फिर है साइकिल इज यूज्ड बाई ओनली 3 स्टूडेंट। तो साइकिल जो है बहुत ही कम बच्चों के द्वारा यूज की जाती है। फिर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द अदर मोड कैन बी सिमिलरली फाउंड। और अब आपको ये जानना है कि अदर मोड है, जैसे कि प्राइवेट कार थी ना, तो वो कितने बच्चों के द्वारा थी, प्राइवेट कार 4 बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 बच्चों के द्वारा यूज की जा रही है। फिर एक और एग्जांपल है
कि फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। तो एक घड़ी की फैक्ट्री है जिसमें क्या बनता है, रिस्ट वॉच, यानी कि जो हाथ की घड़ी होती है उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। तो रिस्ट वॉच बनाई जाती हैं। तो यहाँ एक रिस्ट वॉच पिक्चर किसके बराबर है, 100 के। ठीक है, तो इस चीज को पहले देख लेना, उसके बाद फिर पिक्टोग्राफ को रीड करना। तो यहाँ कितने पिक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 600, है ना। तो मंडे को कितनी घड़ी बनाई गई, 600। ट्यूसडे को कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि या तो आप 1 का 100 बराबर है तो 700 भी लिख सकते हो, है ना, या फिर 7 इंटू 100 इक्वल टू 700, जैसे आपकी मर्जी है लिख सकते हो। वेंसडे को 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ आधी और है, 1 2 3 4 5 6 7 और आधी और है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 700 तो बनी, अब आधी का क्या मान है, 100 तो है नहीं, लेकिन पूरी होती 100 होती, पूरी घड़ी बनी तब तो 100 मान लेते, लेकिन आधी बनी, इसका मतलब क्या मान है, 50 मान ले, प्लस 50 कर ले। हाँ, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 750। या फिर दूसरा तरीका वही कि मोर देन 700 और लेस देन 800, क्योंकि पूरी नहीं है इसका मतलब 800 तो है नहीं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोर देन 700 और लेस देन कितनी, 800, यानी 800 से तो कम है लेकिन 700 से ज्यादा है। तो आप दो तरीके से लिख लोगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। वेंसडे को 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इंटू 100 तो 600। फिर यहाँ आधी आ गई तो क्या करें, इसको 50 मान लें, या तो 50 मान लो तो 650 हो गई, या फिर मोर देन 600, वही चीज मोर देन 600 और लेस देन 700। ठीक है। एक और तरीका है कि इतना सारा डेटा निकालने के पहले यदि हम क्वेश्चन पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमें ये सारा निकालने की जरूरत ही न पड़े। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना आंसर मांग रहा है उतना ही तुरंत निकाल लो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम सेव होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में क्या पूछ रहा है कि ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर। तो यदि हमें ये निकालना है कि लीस्ट नंबर मतलब सबसे कम, तो हम इसमें देख लेंगे कि इस तरह से सीधी सीधी लाइन में जाएंगे तो सबसे कम हमें किस दिन दिख रही है, तो इधर हाफ है, इसका मतलब ये ही दिन है जिसमें सबसे कम बनी है। तो हम सीधा सीधा पिक्चर देख के ही बिना काउंटिंग के बिना कैलकुलेशन के सीधे बता सकते हैं इसका आंसर सैटरडे, है ना। तो पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, टाइम सेविंग। ठीक है। तो यहाँ सैटरडे आ नहीं रहा ठीक से, तो क्या लिखेंगे, सैटरडे। इसका ए वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बी का है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। तो हम इसमें भी देख लेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा हमें यही दिख रहा है क्योंकि यहाँ इसके बराबर आ नहीं पाया, आधा रह गया, इसका मतलब ये कौन सा है, थर्सडे। तो पिक्चर देख के हमने क्या बता पाया कि थर्सडे, इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे। क्या पूछ रहा है कि कौन से दिन सबसे ज्यादा घड़ी बनाई गई। अब नंबर तो नहीं पूछ रहा है ना, सिर्फ डे का नाम पूछ रहा है, तो फिर हम ये काउंटिंग और कैलकुलेशन क्यों करें, है ना। हालांकि कर लेना अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या है, जब क्वेश्चन में बोल ही नहीं रहा है तो क्यों एक्स्ट्रा ज्ञान देना, है ना, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत भी नहीं है ना। फिर है सी कि फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी आंसर की, तो अब निकाल लो, सारा कैलकुलेशन हमने किया था उसको ऐड कर दो, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है, ये क्वेश्चन मांग रहा है कि भाई आपको क्या करना है, जो पूरा वीक है, मंडे ट्यूसडे वैसे थर्सडे फ्राइडे में टोटल कितना, टोटल मांग रहा है ना, कितनी घड़ी मैन्युफैक्चर हुई। तो यदि हम
दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि ये कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 6 से हम कर लें कितना है 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 और 30 के बाद 36, ठीक है। लेकिन ये आधा है तो हम इस आधे को और इस आधे को मिला सकते हैं, तो टोटल ये 36 हो गया और फिर 2 इधर बची 36 37 38 39 और आधा ये है, मतलब 40 मान के चलो या फिर 39 ही मान लो, ठीक है। 39 इंटू 100, तो हमने मल्टीप्लाई बहुत पहले सीखा था कि जहाँ डबल जीरो होते हैं ना, उसका मतलब हमें वो डिजिट रखने के बाद सीधा बस डबल जीरो रख दो, आंसर आ गया। लेकिन एक आधी घड़ी और बची है तो उसका मतलब हम 50 मान लें, मान लेते हैं, या फिर दो तरीके से लिख देंगे, तो मोर देन और लेस देन लिख देंगे। तो कितनी घड़ी बनाएगी 3950 टोटल, या तो ये लिख दें या फिर लिख दें कि मोर देन 3900 और लेस देन 4000 या 4000, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो फिर क्या है कि वी कैन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द आंसर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो टेबल है यहाँ उन्होंने वो बना के दी है कि इस टेबल को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह से लिखा है। मंडे को कितना है 600 है, ट्यूसडे कितना है मोर देन 700 और लेस देन 800, ठीक है। ऐसे ही वेंसडे को ऊपर आप टेबल में देख के और लिख देना थर्सडे का, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद भी एक क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको भी थोड़ा सा आदत हो, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे बनोगे मैथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।